नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा एक मूल्यांकन कार्यपत्रक आपके लिए भेजा गया है। यानी कि ये आपके लिए एक टेस्ट है और इसके जो अंक होंगे, ये 20 नंबरों का ये टेस्ट है और हिंदी विषय में है, कक्षा 10वीं के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न पत्र को हम पढ़ते हैं कि इस कार्यपत्रक में 2 भाग खंड अ और खंड ब है। तो आ और बा 2 हैं, ठीक है। खंड आ में क्या है? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, MCQ इसे कहते हैं, और सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं। खंड बा में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का है। लघु उत्तरीय मतलब कम शब्दों में दिया जाने वाला उत्तर, और दीर्घ मतलब अधिक शब्दों में। तो आइए, एक आपके लिए एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है, और इसी गद्यांश के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। इसी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। तो जब भी परीक्षा होगी, आपकी जो फाइनल परीक्षा होगी, उसमें भी ऐसे ही आपको दिया जाएगा। एक गद्यांश होगा और उससे संबंधित आपके लिए MCQ होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इसकी तैयारी आप लोगों को अभी से करनी है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 टर्मों में होगी, और 2 टर्मों में से जो पहला टर्म होगा उसमें सारे बहुविकल्पीय होंगे, और जो दूसरा टर्म होगा उसमें क्या होगा? लिखित होंगे। बहुविकल्पीय ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह प्रश्न पत्र सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके प्रश्न हम UT की तरह इनको आपको इसमें UT मानकर इस प्रश्न पत्र का आपको हल करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत में गरीबी बहुत आम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर सकते। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल भाग निरक्षर, भूखे और बिना घर के जीने को मजबूर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का यही मुख्य कारण है। निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वो ज़रूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है, जैसे 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा आदि। ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं, जैसे अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग और पोषण आदि। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत विवरण भी एक कारण है। निर्धनता का मुख्य कारण अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, कमज़ोर कृषि, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई आदि है। ठीक है, तो ये गद्यांश है। यहाँ पर भारत के गरीबों के बारे में बताया गया है कि गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, गरीबी क्यों है, और लोग गरीबी में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये गद्यांश आपके लिए है। इसको बड़े ध्यान से आप सभी को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और मैंने पढ़ तो लिया है, इसे अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा आप इसे सुन सकते हैं। तो इसमें प्रश्न देखते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें अभी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र है, और इसको आपने स्वयं हल करना है। अंत में मैं अगले दिन, कुछ दिनों के बाद इसका
उत्तर सहित एक वीडियो और बनाऊंगा, फिर अपने आप उत्तर भी मैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी प्रश्नों को हल करके कॉपी में अपनी उसका फ़ोटो खींच के अपनी क्लास कक्षा के ग्रुप में ज़रूर भेजना है, ताकि पता लग सके कि कौन बच्चा कितना कार्य कर पाया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण है। तो आप लोगों को इनमें से ये 4 ऑप्शन है। पहला है निर्धनता, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है अनियंत्रित जनसंख्या, चौथा है अशिक्षा। इन चारों में से एक पे आपने टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आधी, पूरी, 1/3 या 1/4। तो इसमें भी एक आपको सही उत्तर का जो विकल्प है उसे चुनना है और उसे लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, ज़्यादातर शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय है। और प्रत्यय और उपसर्ग मैंने आपको बताए थे कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। नहीं तो कक्षा 9 के लिए कार्यपत्रक आए थे, जो मैंने इसी YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर डाले हुए हैं प्रत्यय और उपसर्ग के। आप उसे भी देख सकते हैं कि प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इन सभी में चारों में से एक लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, निर्धन शब्द का मूल शब्द और उपसर्ग है। तो इसमें आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। ऑप्शन आपके पास ये दे रखा है, निरध धन ना, नित धन धन और निर्धन धन। ठीक है, प्लस को धन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, निर प्लस अधन। तो इनमें से आपको एक प्रश्न का एक चयन करना है एक उत्तर का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, न्यूनतम शब्द का विलोम है। तो आपको इस न्यूनतम का विलोम ढूंढना है कि इस न्यूनतम में न्यूनतम का क्या विलोम है। इसमें आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, क है अधिकतम, ख है सर्वोत्तम, ग है उत्तम, घ है निकटतम। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे पास ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक वाक्य में या 2 या 3 वाक्यों में इसका उत्तर आपको देना है। बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। वैसे एक वाक्य में सब पंक्ति में 2 पंक्ति तक आप इसके उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते? तो ये 2 अंक का आपके लिए प्रश्न है और इसमें आपने क्या बताना है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न भी आपके लिए 2 अंकों का है और इसमें आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के प्रमुख कारण क्या है। अगला प्रश्न नंबर 8, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लोग ज़रूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते? तो क्यों नहीं खरीद पाते, इसका उत्तर भी आपको किस में मिलेगा? ऊपर दिए गए गद्यांश में मिल जाएगा और ये भी आपका 2 अंकों का होगा। अगला प्रश्न है, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं? तो मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं कि यानी कि आपको वो मूल आवश्यकताएं बतानी है जो जीने के लिए अति आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में आपको बताना है कि वे कौन सी आवश्यकताएं हैं और क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है नंबर 10, निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं?
तो निर्धनता का मुख्य कारण आपको बताना है कि आपके अनुसार क्या है, किस कारण से हमारा देश आज निर्धन है या हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसको आपने काफ़ी लंबे करना है, 4 से 5 पंक्तियों में आपको इसका उत्तर देना होगा या उससे भी अधिक आप दे सकते हैं। एक पैराग्राफ की तरह भी दे सकते हैं, अपने शब्द उसमें जोड़कर उसमें क्या क्या और आ सकता है अपनी ओर से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसमें है गतिविधि है ये कि निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है। अपने माता पिता मित्रों से चर्चा कर अपना सुझाव लिखिए। तो इसमें देखिए आपके पास 3 प्रश्न है। पहला है निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, दूसरा है इसे कैसे दूर कर सकते हैं, तीसरा यह लिखना है कि आप इस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 11 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र है और जिसमें आपको 20 नंबर का दिया गया है। सभी के अंक उनके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और इसे आपने बहुत जल्दी से जल्दी करना है, अपनी कॉपी में लिखना है इन्हें। तो चलिए अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि हमेशा की तरह हर कार्यपत्रक की तरह यहाँ पर भी आपको दी जाती है कि कोविड-19 के संदर्भ में कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से आप लोगों को और साथ ही साथ सभी लोगों को धोते रहना है। और अगर पानी उपलब्ध ना हो, पानी नहीं है, तो आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कोई भी बच्चा इस प्रश्न पत्र से वंचित ना रह जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।